बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज की इस हमारी सीरीज़ चल रही है इन रिलेशन टू औलाद की तरबियत। हमने पिछले 2-3 एपिसोड्स के अंदर हाईलाइट करने की कोशिश की कि जी पहली जो माँ की गोद है वहाँ पर क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है, फिर बच्चा जो है घर के जो बाकी अफराद हैं उनका वहाँ पर क्या रोल है और उन्हें क्या रोल अदा करना चाहिए। एंड देन बच्चा एंटर्ड द स्कूल। तो स्कूल में उसके ऊपर कौन से हैवी ऑड्स हैं जो हमलावर होते हैं और उनको हमने किस तरीके से नेगोशिएट करना है। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दैट, वी आर स्टिल पासिंग थ्रू एंड वी आर गोइंग इनटू द सीनियर क्लासेस लाइक starting maybe from the matric going up to the college. ये वाला जो स्पैन ऑफ टाइम है यू कैन वेरी कन्वीनियंटली कॉल इट अ टीन एज, एंड दैट एज इज़ दैट इसमें एक्साइटमेंट अपने ऑप्टिमम लेवल पर होती है एंड न्यू वर्ल्ड इज़ ओपनिंग बिफोर, बच्चों के सामने वो खुल रही होती है और वहाँ पर अगर पीछे से तरबियत सही करके आई हो तो देयर इज़ अ चांस दैट वो बड़ी स्मूथ फंक्शनिंग से यहाँ से निकले। बट इवन देन के पीछे तरबियत आपने बहुत अच्छी की और मेहनत की, उस मेहनत को वेस्ट नहीं होने देना है। और वेस्ट ना होने का जो तरीका है, देयर आर सर्टन थिंग्स विच मस्ट बी केप्ट इन माइंड और उनको ज़रूर मॉनिटर करें। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करके, उनके इंटरव्यूज़ लेके, उनसे बातचीत करके, ख़ुद अपनी ज़िंदगी का मुशाहिदा करके, एंड डेफिनेटली मीडिया में बहुत से ड्रामे, मूवीज़ और इन सब्जेक्ट्स पे बनते रहते हैं, आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, बुक्स लिखी जाती हैं। सो जब उस सब को हमने स्टडी करने की कोशिश की तो जो एनालिसिस सामने आया वो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इस एज और इस टाइम ब्रैकेट के अंदर फ्रॉम अबाउट टू 9th and 10th एंड देन फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर ऑफ कोर्स एंड देन कॉलेज में ग्रेजुएशन तक, ये स्पैन ऑफ टाइम एक ऐसा टाइम है कि जिसके अंदर आपको ये चंद बातें मालूम होना अशद ज़रूरी है। नंबर वन, try maximum that you should facilitate your son from and to the destination, and your son or daughter must abide by that time span जिसके अंदर वो आपके पास नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, वो आपके पास नहीं है, नेवर एवर टेक इट फॉर ग्रांटेड कि वो स्कूल या कॉलेज में ही है। आपको मैं उसकी मिसाल देता हूँ। आई हैव विजिटेड मैनी टाइम मूविंग इनटू द सोसाइटी, तो मैं बहुत ऑब्जर्वेंट होता हूँ और कोशिश करता हूँ बिकॉज आई हैव टू ट्रांसफ़र दिस नॉलेज टू पीपल। तो आप ज़रा मराकज़ देखें, गेमिंग जोन्स, नेट कैफ़ेज़, राइट, पार्क्स and restaurants. These are the renowned 4 places where your son or daughter is exposed to be there. ये वो आज नहीं है तो कल हो सकता है, कल नहीं है तो परसों हो सकता है। सो स्कूल और कॉलेज भेज देने के बाद इफ़ यू आर स्लीपिंग, इवन देन यू आर नॉट परफॉर्मिंग योर ड्यूटी। अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा कीजिए। इन 4 मकामात पर अगर आप जाएंगे तो मैंने ख़ुद अपनी आंखों से कई दफ़ा देखा कि बेटे, बच्चे और बच्चियां इन जगहों पर बकसरत पाए जाते हैं। ठीक है, अब पाए जाते हैं तो यू आर द पर्सन। बेटी आपकी है, बेटा आपका है, आपने स्कूल भेज देने के बाद वाई हैव यू टेकन इट ग्रांटेड? फॉर ग्रांटेड मत लें प्लीज़। बच्चे हैं, जवानी की एंट्रीज़ में जा रहे हैं और नई एक्साइटमेंट्स डेवलप हो रही हैं। ये वो जगह है जिस जगह पर आपकी इन्वॉल्वमेंट एंड सीरियसनेस और विजिलेंस इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। तो आप अगर इसके ऊपर एक्टिविटी लॉन्च करेंगे तो वेरी सून यू विल फाइंड देम देयर, कहीं ना कहीं आप इनको देख लेंगे। ठीक है, अब लाजमी बात है उसके लिए अच्छा तरीका एक और है। अच्छा तरीका ये है कि जितने भी आपके कॉमन दोस्त हैं, जहाँ जहाँ कहीं भी रहते हैं, उन्हें बताइए कि ये मेरा बेटा और ये मेरी बेटी हैं, हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। लोग माइंड करते हैं इस बात को,
अब बेटा मेरा है, आपको क्या है, जो मर्जी करता, फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं इनकी तो बात ही नहीं करता, ये तो खालिस जाहिल लोग हैं जो जिनको अल्लाह ताला ने अच्छे दोस्त दिए और उन्होंने दोस्तों से इस्तिफादा नहीं किया, उल्टा उनसे झगड़ा कर लिया। कोई किसी को गलत करते हुए देखता है और आपको बताता है तो उससे अच्छा आपका कोई दोस्त हो नहीं सकता। तो आप अगर उसको आगे से झगड़ा कर लेंगे तो लाजमी बात है वो कहेगा जाएं जनाब, वो छोड़ देगा, और आप एक अच्छे दोस्त से भी महरूम हो जाएंगे और आप अपनी जनरेशन की डिग्निटी एंड ऑनर से भी महरूम हो जाएंगे। सो व्हाट शुड यू डू? यू शुड डू इज़ कि आप अपने दोस्तों को बताएं कि ये मेरा बेटा और बेटी हैं, ये फ़लानी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते हैं। अगर आप इनको कहीं भी ज़िंदगी में देखें किसी शुभ जगह पर और आप समझते हो कि उसका उनका वहाँ पर होना चाहिए था कॉलेज में, ये फुटे हुए हैं कॉलेज से, होना चाहिए था अकेला, ये किसी के साथ फिर रहे हैं, ठीक है। अब ये वो बातें हैं, होना चाहिए था इनको कॉलेज में, लेकिन ये बाहर हैं, और सिर्फ बाहर नहीं हैं, इंतहाई ऑब्जेक्शनेबल, हाईली ऑब्जेक्शनेबल जगह पर हैं, ठीक है। जाने को कहा जा रहा है कि हम जॉइंट स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं। जॉइंट स्टडी बज़ात खुद एक अजीब ही खुराफात है। पता नहीं हमारी सोसाइटी में वालिदैन ने कैसे उसको एक्सेप्ट कर लिया है। एक बेटी अपने 4 से 6 क्लास फेलों को घर में बुला लेती है, उनको टोटल प्राइवेसी दी जाती है, उनका खाना दिया जाता है, उनको बिठाया जाता है, उनको हॉल मुयसर किया जाता है, एंड लीस्ट दे आर स्टडिंग, सिवाय फजूल हरकत के। इसको नाम दिया हुआ है क्या? जॉइंट स्टडीज़। सुभान अल्लाह। बात यह है कि जब हम खुद जिम्मेदारियां नहीं लेंगे तो फिर ज़माना उस वैक्यूम को फिल करेगा, और ज़माना जब फिल करेगा तो ज़माने को हमारे बच्चों से कोई सरोकार नहीं है सिवाय अपनी अपनी ख्वाहिशात के। सो बेहतर ये होगा कि आप खुद ये ज़िम्मेदारी लें। तो जब आपने इन 4 जगहों पर किया तो दोस्त अहबाब को बता दिया। अक्सर आप अगर जब ऐसा करेंगे तो आपके दोस्त अहबाब इस सिलसिले में आपसे कोऑपरेट करेंगे। मैंने खुद अपने कई दोस्त अहबाब ने मुझे जब ये बात कही तो मैंने उनको फ़ोन करके बताया कि फ़लानी जगह पे बेटा किधर है आपका? उन्होंने कहा जी वो तो फ़लानी जगह पे गया हुआ है, यूनिवर्सिटी गया हुआ है। मैंने कहा नो, वो इस टाइम फैज़ाबाद में वन व्हीलिंग कर रहा है। तो मदद हो गई। उसको उसने नहीं बताया, उसको किसने बताया, लेकिन वो बच्चा चेक हो गया और चेक होके वो शायद किसी बड़े हादसे से बच गया। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि टीचर्स को कॉन्फिडेंस में लें और सख्ती के साथ उन्हें बताएं कि हम बच्चा आपके हवाले कर रहे हैं, द मोमेंट ही इज़ एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, ये मेरा नंबर है, काइंडली गिव मी अ रिंग, और मैं रैंडमली आपको फ़ोन करूंगा, बराए मेहरबानी मुझे आपने दुरुस्त बात बतानी है कि मेरा बच्चा आज क्लासेस में था कि नहीं। इस बच्चे को चेक करना के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज के या स्कूल के रैंडम टाइमिंग्स में करें, ताकि बच्चा ये जान ना पाए कि उसको ये थ्रेट हो कि मैं किसी टाइम भी चेक हो सकता हूँ। बच्चों की आदत है, हो सकता है आप खुद इन तजर्बात से गुजरे हों, तो अगर वालिदैन के तजर्बात का फ़ायदा जनरेशन को नहीं होगा तो फिर किसको होगा? तो आप इधर अटेंडेंस लगी और उधर खिड़की से बाहर, और बंदा गया ही नहीं, उसने दोस्त को बोल दिया कि तुम मेरी अटेंडेंस लगा देना, इस किस्म की चीज़ें। एंड मोस्टली जब ऐसा नहीं हो रहा होता तो बच्चे जो है नोटोरियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, और वो क्योंकि एक्सपोज्ड होते हैं, यंग होते हैं और इजी प्रे होते हैं फॉर द नोटोरियस कम्युनिटी इन द सोसाइटी, तो वो उनको हुक कर लेते हैं। फिर एनिमी एजेंडा भी चल रहा है। एनिमी ने आपके बच्चों को सैबोटाज करने के लिए, यूथ बहुत बड़ा एसेट होता है। पाकिस्तान इस हवाले से बहुत खुश नसीब मुल्क है। हमारे पास यूथ की तादाद बहुत ही कंसिडरेबली ज़्यादा है ओल्ड के मुकाबले में। तो फिर एनिमी भी उसके ऊपर एक्टिविटी किए बैठा है। एनिमी के बहुत सारे जो टॉप ये सफारत खानों के ज़रिए ये एक्टिविटी वजूद में आती है, और उनके कवर में उनके जो अफसर साहिबान होते हैं, औरतें और मर्द, वो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में विज़िट करना
2-4 स्टूडेंट्स को हुक कर लेना, फिर उनको खूब अच्छे तरीके से उनकी ज़रूरियात पूरी करना और फिर उनको लॉन्च करना कि यूनिवर्सिटीज़ में से आज रात को हमारी नाइट पार्टी हो रही है तो अपने दोस्त अहबाब को लाओ। वो इसको फिनांस करते हैं, वो इसको सिक्योर माहौल में आपको तमाम लग्जरी प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग एवरीथिंग विच यू हैव नेवर थॉट ऑफ इवन, ठीक है। और आपके बच्चे बज़ाहिर यूनिवर्सिटी गए हुए हैं, बज़ाहिर किसी दोस्त की बर्थडे पे गए हुए हैं और बज़ाहिर जो है जॉइंट स्टडीज़ पे गए हुए हैं एंड एक्चुअली दे आर देयर। अलार्म्ड फील हो रहे हैं आप? आई एम श्योर हो रहा होगा आपको। ये बातें आपको कोई नहीं बता रहा, ये बातें आपको स्टूडेंट्स कॉलेजेस में टीचर्स नहीं बता रहे, आप खुद सुनना नहीं चाह रहे। हाउ कैन यू प्रोटेक्ट? मोस्ट ऑफ द केसेस में आजकल के ख़ास तौर पे हमारी फीमेल्स के हवाले से इट इज़ सच अ सो मैनी पेनफुल स्टोरीज आर देयर कि आप के कानों से धुएं निकल जाएंगे। पेरेंट्स को मालूम ही नहीं है, बच्चियां शादी कर चुकी हैं, पेरेंट्स को मालूम नहीं है एंड दे आर मैरिड ऑलरेडी। पेरेंट्स को मालूम नहीं है एंड दे आर इनटू ऑल काइंड ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। दे डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग अराउंड। क्वेश्चन ये है कि बहुत अच्छी बात है अपनी औलाद पे एतमाद करना, बट ये कैसा एतमाद है? फिर एक टाइम खुदा न खास्ता ऐसा भी आता है, उनमें से ज़्यादातर का अल्लाह पर्दा रखता है और उनमें से कुछ बचा जाते हैं, बट अक्सर फीमेल्स जो आपको एक्सट्रीम डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार है, मैं इंडिकेटर्स बता रहा हूँ, एक्सट्रीम डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार है, नंबर 1। नंबर 2, इफ़ दे आर इनटू ड्रग्स। नंबर 3, इफ़ वो नॉन कोऑपरेशन शो कर रही हैं मैरिजेस में कहीं पर भी, तो उनको एतमाद दें, उनको अपने गले लगाएं और अच्छे तरीके से वो कॉन्फिडेंस दें कि वो आपके साथ दुरुस्त शेयर करें इस कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि एक तरफ वो एक्टिविटी इन्वॉल्व हुए पड़े हैं, दूसरी तरफ आप उनको फोर्स कर रहे हैं कि आप इस तरह करें, और तीसरी तरफ उन्हें समझ नहीं आ रही और वो अंदर से खौफज़दा हैं। तो नेट आउटलेट जो रह जाता है वो क्या रह जाता है? वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी रह जाता है, जिसको आम तौर पे वो कहते हैं जी जिन पड़ गए हैं, वो डॉक्टर्स हजरात कहते हैं हिस्टेरिया है। एक्चुअली जब वो इस सारी कंट्रोवर्सीज़ का शिकार होते हैं तो एक सेंसिबल पेरेंट्स होने के नाते आप पर ये लाजिम आता है कि आप इंश्योर करें कि आपको मालूम होना चाहिए कि किस टाइम क्या हो रहा है। जब आपके बच्ची घर से बहुत ज़्यादा बंद संवर कर कहीं पर जा रही है तो कोई वालिद फिर कैसा वालिद है, या माँ वालदा कैसी वालिद है? शी डज़ नॉट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग अराउंड। तो अगर आपने पीछे तरबियत अच्छी तरीके से की है तो द मेल्स जो यंगस्टर्स हैं, आई थिंक दे हैव वेरी लेस टू लूज इन दिस रिगार्ड, और द अदर साइड हैज़ मच मोर टू लूज। हम हर वक्त दुआगो हैं अपनी माँ बहनों बेटियों के हवाले से कि अल्लाह ताला उनको अपनी पनाह में रखे, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें ख़ुद भी तो करनी है। अगर हमने तदबीर ना की तो कौन करेगा? सो ये वो जगह हैं जिन जगहों पे आपने इंश्योर करना है। कभी ट्रस्ट ना करें। अगला तीसरी बात इंश्योर करें, कभी ट्रस्ट ना करें कि व्हाट योर सन और डॉटर हैज़ वर्बली टोल्ड यू कि हाँ मैं इधर हूँ, हाँ मैं उधर हूँ। अब तो इतने ड्रामे बन चुके, इतनी मूवीज़ आ चुकी, इतनी सोशल मीडिया पे एक्टिविटी लॉन्च हो चुकी, वो जो आजकल टर्म्स नई नई यूज़ करते रहते हैं, दे आर क्रैकिंग जोक्स, क्या कहते हैं जी, मीम बनाए हैं। तो मीम्स इतने बन रहे होते हैं जिसके अंदर वो इशारों में आपको तकरीबन सब कुछ बता रहे होते हैं। देन दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। सो इफ़ it is happening with one son and daughter maybe of somebody, it can happen to your son and daughter also. हम इस कबूतर की तरह आंखें बंद की होती हैं और इस जोम में रादर या ओवर कॉन्फिडेंस में मुब्तला होते हैं कि नहीं नहीं वो तो ऐसे हैं, मेरे वाली ऐसी नहीं है। नो, ऑल आर ह्यूमन बींग्स, दे आर वीक एंड दे आर एक्सपोज्ड। जब वो एक्सपोज्ड होंगे तो आपको या तो एक्स्ट्रा जिम्मेदारी पूरी करनी है या उनको ऐसे माहौल में एक्सपोज होने ही नहीं देना, कम व्हाट मे। ठीक है ना? अल्लाह ताला ने वैसे तो शाहादत मुबारक हमने सारे बैरियर तोड़ दिए, ठीक है, कि टिक के अपने घर में बैठो। कुरान के अंदर हुक्म है, ठीक है ना, कि आप अननेसेसरली लूर फिरते ना फिरो। ठीक है, अभी आप देखें पिछले दिनों एक वीडियो आई हुई थी और
اس کے اوپر عباسی صاحب نے ایک آرٹیکل بھی لکھا اینڈ اٹ واز ویری شیملیس، اور وہ یہ تھا کہ پرابیبلی اتنی شدید ڈرائیو ان کے اندر شاپنگ کی آ گئی کہ کوئی قیامت آ جائے گی، کوارنٹین چل رہا ہے، کرونا کی تھریٹس چل رہی ہیں، باہر نکلنا بند ہے، کاروبار بند ہے، اینڈ فیمیلز گوئنگ ٹو اے شاپ کیپر پکس اپ دی شٹر گوز ان اینڈ باہر دوسرا اس کا بندہ کھڑا ہے، وہ شٹر نیچے کر کے باہر سے تالا لگا رہا ہے کوئی عقل والی بات؟ ہے کوئی سمجھ آنے والی بات؟ اینڈ دین پھر وہ ویڈیو آ رہی ہے کہ اس دوران میں سیکیورٹی فورسز چیک کر لیتی ہیں، جو چیک کرتی ہیں تو وہ کھڈوں میں ان کو چھپا دیا جاتا ہے۔ اب ساری ایکٹیویٹی میں آپ کسی کی عزت ہیں، آپ کدھر پھنس رہی ہیں، خود چل کے جا رہی ہیں، اور جب جا رہی ہیں تو آپ کے باپ کدھر ہے، بیٹا کدھر ہے، ہسبینڈ کدھر ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ اور وہ بھائی صاحب کدھر ہے؟ یہ 4 رشتے ہیں، اسی لیے ایک دفعہ بات آئی تھی کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ بھائی آپ ان کو بتا کے آئے ہیں تو بڑی عجیب بات ہے۔ آپ جب پوچھا جا رہا ہے تو آپ کہہ نہیں سکتے کہ یہ کون سا طریقہ ہے۔ ہم میرا خیال ہے 10 روپے زیادہ لگا لیں کہ اپنی خواتین کو، ہماری عزت ہے، ہمارا وقار ہے، ہمارے سر کی وہ ہمارے دلوں کے اوپر حکومت کرتی ہیں، ہمارے دلوں کے جگر گوشے ہیں یہ لوگ، ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ آپ گینے ہیں، ان کو سنبھال کے رکھنا ہے، تو ہمارے 4 پیسے زیادہ لگے، ہم ان کی فیسلٹی ان کے ڈور سٹیپس کے اوپر ان کو دیں، ان کو آسائش دیں۔ اور اگر یہ بضد ہوں باہر جانے پہ، وہ پھر نظر آیا اوپر سے جناب فرسٹ فلور سے بورڈ کے پیچھے سے کھڑکی توڑ کے اوپر سے چھلانگیں لگا رہی ہیں، نیچے مرد ان کو کیچ کر رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سو دس از ہاؤ تھنگس کین کنورٹ۔ سٹارٹ تو وہ کہاں سے ہوں گی؟ تو اسی لیے میں یہ ہر دفعہ یہ شعر بولتا ہوں کہ ویڈیو الگ الگ دیکھیں تو تاکہ سمجھ میں آئے کہ روشنی کے شوق میں اے ساکنان شہر اتنے نہ در بناؤ کہ دیوار گر پڑے۔ پھر ایک اور اسی اسٹوڈنٹ شپ میں، اسی کالج ٹائم کا جو سپین آف ٹائم ہے، اس کے اندر ایک اور بہت بڑی خرافات وجود میں آ چکی ہے، اور وہ بھی اسی طرح انہی کلیبوریٹرز کے ذریعے اور انہی جو سو کالڈ روشن خیال ہیں، اور ان کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا بیکاز یہ اوپر سے نیچے تک ویری ویل کنیکٹڈ ہیں۔ تو بھائی وہ کنیکٹڈ ہیں، آپ کو پتہ چل گیا ہے، تو آپ اس کے باوجود اپنی عزت کی خود حفاظت کرنا ضروری نہیں سمجھیں گے؟ اس کے باوجود آپ ٹیکن فار گرانٹیڈ سمجھیں گے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب حکمران سو جائیں تو قومیں جاگتی ہیں، اور جب حکمران جاگ رہے ہوں تو قومیں سوتی ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مشہور مقولہ ہے، وہ کیا ہے؟ بچہ آپ کو آل آف اے سڈن کہے گا کہ جی میں دوست کے ساتھ جو ہے نا سیر پہ جا رہا ہوں۔ اچھا جی کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بتائے گا مشرق، جائے گا مغرب میں، ٹھیک ہے۔ آل آف اے سڈن ایک ایسا واقعہ میرے نوٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آئی ایم شیور کہ اس واقعے کے بعد آپ بہت الرٹ ہو جائیں گے۔ وہ واقعہ اس طرح کہ وہ بچہ چلا جاتا ہے واٹس ایپ کے اوپر اور فیس بک کے اوپر ایڈورٹائزنگ ہو رہی ہے۔ ایڈورٹائزنگ کن کی ہو رہی ہے؟ ڈرگ ڈیلرز جو ہیں ان کے جو فرنٹ مین ہیں وہ کر رہے ہیں، اور وہ کرتے ہوئے انہوں نے ایڈورٹائز کیا کہ وہاں پہ بہت ذرا ہلا گلا ہوگا، کانسرٹ ہوگا، فلانا آ رہا ہے، یہ جتنے بھی سو کالڈ آرٹسٹ اور فنکار اور بلا بلا، یہ تمام لوگ جو ہیں ان کے لیے اٹریکشن ہیں، گانا بجانا بچوں کے لیے، کانسرٹس بچوں کے لیے اٹریکشنز ہیں۔ انہوں نے پھر فارم ہاؤسز ہائر کیے ہوتے ہیں۔ یہ عجیب ایک کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے۔ فارم ہاؤسز ڈیولپ کیے گئے تھے فار دی ریزن کہ اس کے اندر سبزیاں پیدا ہوں گی، فروٹس پیدا ہوں گے، اوور آل جو ہے سراؤنڈنگ جو ہے وہ آکسیجن بہتر ہوگی، پولوشن فری ماحول ہوگا، سیلف سفیشینسی ہوگی۔ یہ گڈ پارٹ آف اٹ۔ What people have done it? People have converted such a nice idea into an Ayashi Kadda, you know. تو وہ بچہ آپ کو غلط بتا کر گیا، یہ ادھر جاتے ہیں، ادھر پھر ان کو ڈرگز سپلائی کی جاتی ہیں۔ آج کل عجیب عجیب نام ہے، ایکس ٹی سی اور وہ کیا آئس اینڈ سم انجیکشن، مطلب پورے انسٹیٹیوشنز کے اندر یہ سب کچھ پھیل گیا۔ وہاں پر یہ چیز ریاکٹ کر جاتی ہے کئی بچوں کو، ان کو اس کا پروٹوکول معلوم نہیں ہوتا۔ وہ جب ریاکٹ کر جاتی ہے تو اس دوران میں کئی بچے جان سے چلے جاتے ہیں۔ اب پتہ چلا کہ جی دوستوں کا ایک گروپ جو ہے نا، ایک نے ساروں کو لیورن کیا، چلے گئے، انہوں نے اپنی ایکٹیویٹی کی، ان میں سے ایک آدمی کھڑک گیا،
अब वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर होते हैं वो तो आपको फ़ौरन किक आउट करते हैं, दे डोंट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड वो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट होता है, वो बाद में उसका कोई ट्रेस भी नहीं मिलता है, और जो ट्रेस करने वाले हैं वो ट्रेस करना चाहते भी नहीं हैं, बिकॉज दे आर वो उस चीज़ का हिस्सा होते हैं। आगे क्या हुआ, आगे वो चले गए, वो उसको हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल वाले ने पूछा आप कौन, उधर वो खौफज़दा हो जाते हैं बच्चे, फिर वो कहते हैं नहीं हमें तो ये रास्ते में पड़े हुए मिला हुआ है। करते कराते जब बच्चा फोत हो जाता है तो वालिदैन क्या समझते हैं, वालिदैन समझते हैं कि वो जो छोड़ के गए थे वो इनके दोस्त नहीं हैं, बल्कि उन्होंने उसको मारा है। FIR हो जाती है, FIR होती है तो कौन कौन इन्वॉल्व हो गए, ये सारे जो इनोसेंस में जोश में आए हुए बच्चे, इनको शऊर नहीं था, एक्साइटमेंट ज़्यादा थी, माहौल बनाने वालों ने उनके लिए माहौल बनाया, ये उसके अंदर ल्योरन हुए, एंड अल्टीमेटली दे एंडेड अप विद सच अ पेन एंड एग्री। शरीफ वालिदैन के बच्चे, बिल्कुल ऑर्डिनरी घरों के, सादा शरीफ वालिदैन के ऑर्डिनरी घरों के बच्चे, और वो पता चले कि जी फिर आप पुलिस के हाथ में चढ़ गए हैं, फिर उनका एक अपना बिहेवियर है, फिर आप कोर्ट्स के हाथ में चढ़ गए हैं, वो कला इल्ला माशाल्लाह वो उनका एक अपना बिहेवियर है, शरीफ आदमी तो सुबह शाम दुआ ही ये करता है कि अल्लाह ताला इन जगहों से पनाह दे, एंड देन दे एंड अप लाइक दिस, एंड आपको बैठे बैठे पता चले कि आपका बेटे के ऊपर 302 का मर्डर का केस बन गया है, तो ज़रा खुद सोचें कि थोड़ी देर में आप कहाँ पहुँचे होंगे, और अचानक आपको ख़बर मिले कि आपकी बेटी जो है उसकी डेथ हो गई है, और फिर आप एक्सप्लेन करते रहें सारे जहानों को कि जी ये कहाँ पे हुई है और क्यों हुई है और कैसे हुई है। हाउ कम, वो जब घर से चली होगी तो फिर ये 4 करीब तरीन रिश्ते सोए पड़े हैं ना, क्या सोना बनता है? ये मेरी इल्तिजा है आपसे। तो ये मैंने आप कॉलेज का टाइम पीरियड, स्पैन ऑफ टाइम मैंने कवर किया और आपको ये बताने की कोशिश की। इट एंटर्स इनटू यूनिवर्सिटी लेवल ऑल्सो, टीचर्स आर नॉट वरीड हु इज़ गोइंग डूइंग व्हाट, क्लास में आ गया अटेंडेंस ले लिया, नहीं आया नो इशू, वो कहते हैं जी पेरेंट्स से आपकी ज़िम्मेदारी, स्टूडेंट्स से आपकी ज़िम्मेदारी, चेक करें। जितने मैंने फार्मूलाज बताए हैं, इन फार्मूलाज को, एंड आस्क क्वेश्चन इन द कमेंट, यहाँ पर इस वीडियो को इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे। आपको फर्दर कुछ क्वेश्चंस पूछने हो, मेरा नंबर नीचे आ रहा है, आप यू कैन आस्क दैट, और उसके ऊपर हम आपको इंशाल्लाह ब्रीफ कर पाएंगे। कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन कीजिए, अपने इर्द गिर्द के अपने दोस्त अहबाब को, ये सब लोग पढ़ते हैं कमेंट्स, ये वीडियोस देखते हैं, खैर ख्वाही कीजिए अपने दोस्त अहबाब की, सारों की बच्चियां साझी होती हैं, बच्चे साझे होते हैं, एक दूसरे की हेल्प कीजिए, एक दूसरा मांगे जब हेल्प तो उसको कभी डिनाई ना कीजिए। ये इस तरह करके आप एक बॉन्ड सेटल करते हैं, और वो फिर एक ऐसा माहौल जिसके अंदर आपको बज़ाहिर कुछ कंट्रोल में नज़र नहीं आ रहा, ये उसका एक बहुत ही अच्छा सल्यूशन है, जिसके मैंने मुख्तलिफ़ पोर्शंस में आपको बताया करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, मुश्किल वक्त किसी पे भी आ सकता है, किसी तरह भी आ सकता है, लेकिन ये जो एहतियातें मैंने बताई हैं, ये उसको, उस पेन और एगनी को काफ़ी मिनिमाइज़ कर सकता है, अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लें अपनी जनरेशन में, और खैर से इनको अपनी मंजिलों तक पहुँचाएँ। ख़ास तौर पे बेटियों के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जिसको 3 बेटियां मुयस्सर आईं और उसने उनकी बहुत अच्छी तरबियत की और फिर उनको रुखसत किया अपने अपने घरों में, तो उनको लिए जन्नत की नवीद सुनाई है। तो जहाँ ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सो लेट्स कलेक्ट दी ब्लेसिंग। ये मासूम हैं, बच्चे हैं, लाउबाली हैं, आपने ज़िंदगी के तल्ख़ व शीरीं को देख लिया है, इसको अपने बच्चों के इंटरेस्ट में यूज़ कीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। नए आने वाले दोस्त अहबाब इसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे इस चैनल पर मौजूद वीडियोस को जब आप देखेंगे तो आप स्पिरिचुअली, इकनॉमिकली, हेल्थ वाइज आप हर मुख्तलिफ़ शोबों में इंशाअल्लाह ताला ज़रूर राइज़ करेंगे। हाँ, शर्त यह है कि आप अमल कीजिए। दुआ है कि अल्लाह हमारे बच्चों को हमारे दिल की ठंडक और आँखों का नूर बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।